संतों के पास जाओ तो प्रश्न कैसा करो, बाबाओं के पास ये मत बोलो कि बाबा जी बेटी कैसे होगी, बिटिया की नौकरी कैसे लगेगी। आजकल जो ये सब मार्केट में कुछ ढोंगी बाबा आ गए ना, इनका कारण वो बाबा नहीं है, हम और आप हैं। पूछिए कैसे? हमारे घर में बेटी बात नहीं मानती, हम बाबा के पास पहुंच गए, बाबा बेटी बात नहीं मानती, अब बाबा बेटी से बात मनवावेगा क्या? बहू नहीं बात मानती, बाबा के पास पहुंच गए, बेटा नहीं हो रहा, बाबा के पास पहुंच गए। अरे भाई, महात्मा के पास ये सब चीजें नहीं है। जो छप गया वो साधु नहीं है, साधु तो वही है जो छिप गया है प्यारे, जो छिप गया। बाबा अगर नौकरी लगवाता तो उसके घर में 500 आईएएस घूम रहे होते, उसके घर में 500 आईएएस घूम रहे होते। महात्माओं के पास जाओ तो एक ही प्रश्न पूछो। मीरा जी 6 वर्ष की थी, मीरा के गांव में एक साधु आया, सन्यासी आया और कथा सुनाई और कहा कोई प्रश्न पूछना चाहता है। मीरा ने हाथ उठाया, सबने कुछ न कुछ पूछा, मीरा ने एक ही बात पूछी, क्या बाबा महात्मा एक बात बताओ, मुझे भगवान कब मिलेंगे, मुझे हरि कब मिलेंगे? संतों के पास जाओ तो ऐसे प्रश्न पूछो जिससे समाज का कल्याण हो, जिससे इस जगत का कल्याण हो, स्वयं का कल्याण हो। बाबा जी के पास नौकरी वाला प्रश्न पूछोगे तो फिर वही बाबा तुमको भभूति देंगे, कहेंगे नारियल बांधो, ये टोटका करो। एक बात बताओ, यहां पर इतनी भीड़ है और अगर मैं कहीं दरबार लगा रहा होता और पर्चा बना रहा होता, तुम्हारा नाम सुमित है, तुम्हारे पापा का नाम ये है, तुम इसलिए आए हो, अपार भीड़ होती, अभी अपार। अगर मैं भाग्य बदलने की बात करता, और सही बताऊं आपसे एक बात याद रखना, ये भारत में कमी है, अगर कोई बड़ी मर्सिडीज से 10-20 कारों से आ जाए तो भारत देश में उसको बड़ा बाबा माना जाता है, और अगर कोई स्वयं चल करके आ जाए तो आदमी कहते रहिए तो ऐसे ही होंगे। हम उसके साधु की साधना से हम उसकी कल्पना नहीं करते, हम उसके साधनों से कल्पना करते हैं। दिस इज रॉन्ग। यही कमी है भारत की, यही कमी है। मुझसे किसी ने पूछा, शिवानंद जी आप दरबार क्यों नहीं लगाते? आप देखिए, आप बुंदेलखंड के उधर बढ़िए तो आजकल 500 ऐसे बाबा मिल जाएंगे जो पर्चा बनाते मिलेंगे। अब एक संत तो राष्ट्र का हित कर रहे हैं, देश का कल्याण कर रहे हैं, हमारे ज्येष्ठ भ्राता है, आप सब जानते हैं उन्हें, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे दरबार लगा रहे हैं, पर्चा बना रहे हैं, नींबू नारियल का उपाय बता रहे हैं। अगर मैं सीधे सीधे कहूं कि राम नाम रटो, कोई नहीं रटेगा। और अगर मैं कहूं कि उल्टी खोपड़ी करके 3 बार काला टीका लगा के रात को 12 बजे व्यासपीठ के आना, पीछे आना, नारियल चढ़ा के राम राम जपो, काम बन जाएगा। 500 आदमी अभी रात में 12 बजे आपको मिलेंगे। मैं एक सच्ची बात बताऊं, एक हरदोई जनपद है, वहां मैं कथा कर रहा था, तो उस कथा में एक, जैसे मैं भजन गाऊं, एक माता जी यहाँ खूब ऐसे झूमने लग जाए, मैं बड़ा परेशान यार, भजन डिस्टर्ब कर देती है। अच्छा मेरी बिहारी जी सुनते बहुत है। मैंने आज ही कहा था ठाकुर जी इतने लोग आ जाएं कि कम से कम आज कुर्सी खाली न रहे। आवाज देखिए इतने लोग पधारे भी हैं, एक बार अपने लिए ताली बजा लो। हाँ, अभी आप कल देखिए कृष्ण जन्म पे पूरा पांडाल चकाचक भरा होगा। तो मैंने कहा हे भगवान, ये मेरे पास कैसे भी आ जाए। आपको बताऊं, अगले दिन उसकी बहन लेके आ गई, बोले बाबा जी इन पे वो आती है कुछ। मैं तो मौका ही ढूंढ रहा था। अच्छा, मुझे कोई भूत भगाने का मंत्र नहीं पता। मैंने हाथ में पानी लिया और पानी लेकर के ऐसे किया और पानी मारा, और जैसे मारा कर बैठी। मैं कहा तेरी, हमको पता ही नहीं था कि हम भी भूत भगा लेते हैं। अगर पता होता तो इससे बढ़िया दरबार चल रहा होता। मैं भी मौके का चौका, मैंने एक बार और पानी लिया और 3 बार किया और मारा तो हुआ करने लगी। मैंने कहा अपन भगवान है प्यारे, अपन को तो पता ही नहीं था अड़वम करने से भूत भागता है। और आपको बताऊं, मैंने कहा भाग जा। उस दिन से उसे आज तक भूत नहीं आया। मैंने कहा देखो भारत में कितनी गंदगी चल रही है, नाटक करने वाले लोग। कोई दरबार तो, हाँ मैं एक दरबार लगाता हूं, आपको पता है मैं दरबार लगाता हूं। कौन सा दरबार? कृष्ण कथा का दरबार। दुनिया के दरबार भले तुम्हारा भाग्य ना बदले, पर कृष्ण कथा का दरबार तुम्हारा भाग्य जरूर बदल देगा, जरूर बदल देगा।